नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातकों के लिए 2022 मई का महीना। अप्रैल के महीने में काफ़ी सारे परिवर्तन आए। आप देखते हैं कि इन परिवर्तनों का आगे क्या हाल रहेगा आपकी राशि पर मई के महीने में। सबसे पहले हम बात करेंगे विशेष व्रत, पर्व, त्योहार और ग्रह गोचर के बारे में। ग्रह गोचर की यदि बात करें तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा 14 मई रात्रि 29:29 पर मेष से निकलकर आएंगे वृषभ राशि में। अब तक जो राहु पीड़ित कर रहे थे सूर्य देव को, वो अब समाप्त हो जाएगा। 17 मई को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 10 मई को बुध, जो अब तक की वक्री चल रहे थे वृषभ राशि, अब तक की वृषभ राशि में थे, अब वक्री हो जाएंगे यहीं पर। 23 मई को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब बात कर लेते हैं विशेष व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 3 मई को अक्षय तृतीया की तिथि रहेगी। उसके बाद में 9 मई को माँ बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। 12 मई को मोहिनी एकादशी, 16 मई को वैशाख पूर्णिमा, 19 मई को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। उसके बाद में 26 मई को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। 29 मई को सौभाग्यवती स्त्रियां वट सावित्री का व्रत व पूजा करेंगी। 30 मई को सोमवती अमावस्या यानी कि शनि जयंती भी इसी दिन मनाई जाने वाली है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि ये तो था सारा व्रत, पर्व, त्योहार और ग्रह गोचर। अब इस ग्रह गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन कौन से रंग दिखाएगा मई का महीना, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो तुला लगन वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, तुला लगन वाले जातकों के लगन के स्वामी उच्च होकर विराजमान हैं, लेकिन कहाँ विराजमान हैं? छठे भाव के अंदर। तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं थोड़ी आ सकती हैं। आपको अगर रीनल प्रॉब्लम है तो उसका आपको इलाज कराना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि गुप्तांगों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही 23 मई को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके सप्तम भाव में, जो कि शुक्र का काल पुरुष की कुंडली में स्थायी घर माना जाता है, तो यहाँ पर आपके हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और आपके आपसी संबंध भी सुधरते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं आप लोगों के सुख, समृद्धि, वाहन इत्यादि के बारे में। तो यानी कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में विराजमान हैं मंगल के साथ में। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही विराजमान है। संतान से आपको सुख प्राप्त होगा और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपकी पर्सनल लाइफ यानी कि आपकी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी उठापटक हो सकती है, क्योंकि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके दाम्पत्य स्थान पर पड़ेगी। आपस में छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, उससे आपको थोड़ा सा बचकर रहने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी शनि के साथ में विराजमान है और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। तो परिस्थितियों को आप सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? आपसी बातचीत करके, एक दूसरे की बातों को समझकर और एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करके। हो सकता है इस समय में आप बहुत अधिक प्रयास करें, उसका आपको उतना फल आपके दाम्पत्य जीवन में ना मिले, लेकिन फिर भी आपको आगे कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। जो लोग प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं, जिनके कोई मैरिज से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही थी, तो वो इस समय में थोड़ा सा रुक कर आगे बढ़ें, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ के और साथ ही साथ आप लोगों के ऋण, आय इत्यादि के बारे में। तो छठे भाव के अंदर, जी हाँ, रोग, ऋण, शत्रु के भाव के अंदर स्वयं देवगुरु बृहस्पति और उच्च के शुक्र विराजमान हैं। यहाँ पर गुरु का अपने घर के अंदर ही विराजमान, कहीं ना कहीं कहते हैं गुरुदेव बृहस्पति जहाँ भी स्थापित होते हैं वहाँ के फलों को बढ़ा देते हैं। तो
तो अब इस समय में आप लग्जीरियस लाइफ पे थोड़ा सा एक्सपेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को अगर आप बहुत टाइम से भोग रहे थे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आने वाले पूरे वर्ष में मैं तो ये सलाह दूंगी कि जितना अधिक हो सके उतना व्यायाम कीजिए, हल्का खाना खाइए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं आप लोगों के कर्म के बारे में। जी हाँ, आपके व्यवसाय स्थल के बारे में। अगर हम बात करें आपके कर्म स्थान के स्वामी चंद्रमा जो निरंतर गतिमान रहते हैं, गोचर बदलते रहते हैं, अभी शुरुआत में रहेंगे आपके सप्तम भाव में। तो ओवरऑल चंद्रमा का ये गोचर बदलता रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको परिस्थितियां जो है वो आपके प्रतिकूल दिखाई देंगी। जो लोग किसी प्रकार का लिक्विड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, केमिकल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करते हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, सौंदर्य प्रसाधन का काम करते हैं, डायमंड से जुड़ी हुई चीजों का काम करते हैं, आप लोगों को इस समय में अच्छे फलों की अनुभूति होगी। लेकिन आपको क्या करना है, इस टाइम पीरियड के दौरान आपको ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना है। जितना अधिक आप जाप करेंगे आपको आपके कार्य में उतनी ही अधिक सफलताएं मिलती हुई दिखाई देंगी। सोमवार को भगवान शिव को अगर आप खीर का भोग लगाते हैं तो आपकी जो तरक्की के सितारे हैं वो आपको आसमान को छूते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो तुला लगन वाले जातकों को सिर्फ आपके पेट का और दूसरा अगर स्किन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध जो स्किन का कारक माने जाते हैं, वाणी का कारक माने जाते हैं। अगर आपको थायराइड की भी कोई प्रॉब्लम है तो अपनी हेल्थ का आप लोग ध्यान रखिएगा। वो इस समय अष्टम में है बुध, वाणी के कारक और थायराइड की गले के कारक, और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति रोग भाव में बैठकर आपके रोगों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहे। बताई हुई बातों का यदि आप अनुसरण करेंगे तो आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का भी आपको निश्चित रूप से समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा। अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, कुछ ऐसा लेकर जो वास्तव में आपकी जिंदगी बदल सकता है। केवल एक उपाय कीजिए और उसको निरंतर कीजिए। कहते हैं अगर एक ईंट भी कहीं रोज उठाकर रखी जाए तो एक दीवार बनती हुई खड़ी दिखाई देती है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, अपने भाग्य को बदलने की कोशिश कीजिए। भाग्य कभी कोई नहीं बदल सकता, आपकी हाथ की लकीरें भी तभी बदलेंगी जब आप कर्म करेंगे। कर्म करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, सलाह को मानिए। यदि कोई ऐसी परेशानी है जिसकी सलाह आप हमसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय माता दी।